राम राम करते थे। राम तो हम सबके हैं, इस राम को लेके हिंदू मुस्लिम को तंग करना। बाबा जगन्नाथ के भगवान से एक इंसान की तुलना करना इस देश को, इस सनातन धर्म को शोभा नहीं देती है। आपसे गुहार कर रही है नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी से भी गुहार कर रही है कि आप आ जाए इंडिया गठबंधन में, वरना आपको भी सलाखों को पीछे भेजने के लिए बीजेपी चुकेगी नहीं और ऐसा आपको उठाकर फेंकेगी कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो ये बीजेपी के लिए अशुभ है, अशुभ है, अशुभ रहेगा। कैसे धोखा हुआ? धोखा भगवान को दिया। अब कलश नहीं बैठा मंदिर के ऊपर बहन, अब ऊपर कलश ना बैठा, अब बैठा दे नीचे। अब मोदी जी का अगर से प्रधानमंत्री आवास हो, कहीं से छत छू रही हो और प्रधानमंत्री से कह दीजिए आप जाइए बैठ जाइए सो जाइए तो सोएंगे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कहेंगे पहले तो इसको पहले पूरा पलस्तर करवाइए, इसको कुछ ऐसा कुछ निर्माण करवाइए तब अंदर बैठेंगे। तो भगवान को धोखा देने वाला व्यक्ति बिल्कुल नाराज होगा। इसलिए नाराज हो गए, भगवान को उन्होंने धोखा दे दिया। कैसे? मंदिर पूरी बनी नहीं, अब भगवान को बैठा दिया। शंकराचार्य जी का श्राप लग गया। देखिए, ये भारत का प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी, ये हमारे लोगों को कब्जा करके रखा हुआ है। पहले तो ये जब सरकार में थे तो ईडी की और जेल की धमकियां दे देकर लोगों को डरा रखा, इधर से उधर भगा रखा। मगर आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और इंडिया बहुमत से बहुत पीछे है और लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं बाबूजी, वो आ जाएं, वो दोनों लोग इंडिया के पास आ रहे हैं। पहुंच चुके हैं मैडम, क्या लग रहा है? राहुल गांधी देखिए, इस बार हमारा आशीर्वाद है और इस बार हमारे पूरे किन्नर समुदाय का समर्थन था और समर्थन है कि राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसीलिए आपने कल देखा होगा कैसी सिकच और कैसा दुख माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर थी और जेपी नड्डा जी के चेहरे पर थी और राजनाथ सिंह के चेहरे पर कैसी सिकच थी कि हम लोग 400 का दावा करके आज इस देश के अंदर रह के, जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे संविधान है, जहाँ पे जनता है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे सारे समुदाय के लोग रहते हैं, आप उससे चैलेंज कर रहे थे। आप सबसे पुरानी पार्टी से और सबसे नेशनल पार्टी से आप चैलेंज कर रहे थे कि 400 पार। ये 400 पार वाला नारा किधर गया? उसमें तिरानी किधर गई? ये मोदी जी, योगी जी लोग किधर गए? 400 पार क्या 400 पार हो पाया? क्या 400 क्या ये 300 भी पार नहीं कर पाए? राम मंदिर जहाँ पर बनाया है वहाँ से हट गए हैं। क्या राम मंदिर जहाँ पर बनी है देखिए प्रभु श्री राम सबके हैं और प्रभु श्री राम सबके हैं। इन्होंने बड़े अहंकार के साथ कहा हम राम को लाए हैं, जगन्नाथ हमारे बहुत फेवरेट हैं, जगन्नाथ हमको बहुत मानते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अहंकार ये बीजेपी का टूटा है और राम भगवान ने पूरे चैलेंज के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है। भगवान ने, वहाँ की जनता ने चुनाव नहीं हराया है इनको, वहाँ के राम जी ने चुनाव इनको हराया है अयोध्या में। अब अयोध्या से चैलेंज करो, जहाँ तुम राम राम करते थे। राम तो हम सबके हैं, इस राम को लेके हिंदू मुस्लिम को तंग करना, इस राम मंदिर को लेके मस्जिदों पर निशाने साधना, आज सारी बीजेपी की सारी चीज़ें टूट चुकी हैं और बीजेपी को अभी तक अपने पर भरोसा नहीं है कि हम सरकार बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। मैं चैलेंज के साथ इस दिल्ली के अंदर आके कह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन सरकार जरूर बनाएगी और आज 6 बजे के बाद फाइनल हो जाएगा। इसी कांग्रेस कार्यालय से मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से आज ये बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि भारत के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। और अब किसका? नीतीश कुमार बनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, नहीं, नीतीश कुमार अगर से इंडिया अलायंस की जो प्रस्ताव रहेगा, जो उसका डिसीजन रहेगा, उसके हिसाब से प्रधानमंत्री को डिसाइड किया जाएगा और चुना जाएगा। अच्छा। उम्मीद क्या लग रहा है आपको? उम्मीद हमारी, नीतीश कुमार किसकी तरफ पलट देखिए, मैं तो उनको नहीं कह सकती कि वो कब पलट जाएं, कब इधर आ जाएं, कब उधर चले जाएं, मगर मैं ये कहती हूँ नीतीश जी आप दिल्ली में आ चुके हैं, आप तेजस्वी जी के साथ मैं आपसे ही निवेदन करती हाथ जोड़ के, अगर से देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इस देश को बिकने नहीं देना है, तो आप इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। एक किन्नर आपसे गुहार कर रही है नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी से भी गुहार कर रही है
कि आप आ जाए इंडिया गठबंधन में, वरना आपको भी सलाखों के पीछे भेजने के लिए बीजेपी चुकेगी नहीं और ऐसा आपको उठाकर फेंकेगी कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैडम? इतना बड़ी बात है कह दिया आपने। ऐसा लग रहा है कि यही नीतीश जी जब लालू जी के साथ थे तो इनको लालू जी को चारा घोटाले में फंसाया, उनको 3 साल जेल रखा और अब देखिए कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले तो ईडी से डराते थे कि ईडी तुम्हारे घर भेज देंगे, ये कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं को तोड़ा है हमारे लोगों को, तो ईडी लगाकर और जेल डाल के तोड़ा है और झूठे झूठे फर्जी मुकदमे लगाकर लोगों को तोड़ने का काम किया है, लोगों को भगाने का काम किया है। मगर आज बीजेपी को भारत छोड़ना पड़ेगा, आज बीजेपी को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा दीजिए प्रधानमंत्री पद से। आप नहीं हैं हमारे प्रधानमंत्री, अब हम आपको प्रधानमंत्री मानते ही नहीं हैं और शुरू से आखिर तक हमने ये नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री को हम सपोर्ट करते हैं। पहले मीडिया में चल रहे थे कि राम को, आपने सुना होगा, पहले राम मंदिर के बारे में बोलते थे, लेकिन अभी उनका सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार राम का शब्द का अलग ही मतलब हो गया। कह रहे हैं इंडिया की तरफ हो गए, आर मतलब राहुल है, मतलब अखिलेश। देखिए मतलब राम, देखिए राम जी का पूरा आशीर्वाद राहुल जी पर है, इंडिया गठबंधन पे है, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, राम जी स्वयं आए हैं और स्वयं माँ के आशीर्वाद देकर गए हैं। एक व्यक्ति कड़ी ठंड में, बर्फों में, गर्मियों में, सर्दियों में, बारिशों में, आंधी और तूफान में वो बंदा 1.5 साल तक पद यात्रा करता रहा, भारत जोड़ो यात्रा करता रहा। उसके दिल से पूछो, उसके माँ से की दिल से पूछो, उसकी बहन से पूछो, उनकी बहन से पूछिए, प्रियंका गांधी के दिल से पूछिए, सोनिया गांधी के दिल से पूछिए, वो लाल कैसा था कि जो इसके पूरे, जिसका पिता और दादी जो शहीद हो गए, उसका भाई शहीद हो गया, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो देश के लिए करते हैं, वो देश के हित में काम करते हैं। अगर से राहुल जी को अगर से इस तरीके का करना ही होता, अगर से उनको ऐश्वर्या की जिंदगी सोनी होती, तो पद यात्रा क्यों करते? वो क्यों भारत जोड़ो यात्रा क्यों करते? नहीं करते। 8 तारीख को शपथ ले रहे हैं पीएम मोदी, कह रहे हैं नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। लोगों को कैद कर सकते हैं, लोगों को घेर सकते हैं, लोगों को पकड़ के लेके जा सकते हैं, मगर सरकार बीजेपी नहीं बना सकती है। तीसरी बार प्रधानमंत्री वही बनेंगे। अरे बाप रे, नहीं बन पाएंगे, मैंने कहा ना। नहीं, बिल्कुल, अगर से हमारी इंडिया अलायंस आएगी तो बिल्कुल नीतीश जी को स्वागत है प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हम नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश अगर से बाबू और नीतीश जी दोनों बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, उन्होंने अपना डील भी कर लिया। आपको पता है कि देखिए, अभी आपको पता है कि दोनों लोग बहुमत के आंकड़े से पीछे थे, ठीक है, दोनों लोग बहुमत के आंकड़े से पीछे थे। जहां बीजेपी 400 को दावा कर रही थी, आप क्या कहते हैं? बीजेपी का वो चैलेंज, वो दावा पूछे पड़ने भारत के प्रधानमंत्री से, पूछे जेपी नड्डा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, वो 400 का नारा कहाँ गया? बाबा योगी आदित्यनाथ जी से जाकर पूछिए। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के बाद बाबा जगन्नाथ के भगवान से एक इंसान की तुलना करना इस देश को, इस सनातन धर्म को शोभा नहीं देती है। नहीं है ना, इंडिया अलायंस के पास कहाँ है बहुमत? सरकार कैसे बनेगी? बिल्कुल बहुमत बनेगी। और आज सपना देख रहे हैं। ना, ये नहीं, ये सपना नहीं है, ये बहुमत है, इंडिया की बहुमत मिलेगी। नीतीश जी आ रहे हैं, चेन्नई बाबू जी आ रहे हैं। सपना मत देखिए। ना, सरकार बनेगी, सरकार तो इंडिया की बनेगी। अगर से बीजेपी सरकार बना भी लेती है इस बार, तो ज्यादा नहीं, 600 साल भर के महीने में, 600 साल भर के डिस्टेंस पे सरकार गिर भी जाएगी, गिर सकती है सरकार। हाँ तो बिल्कुल सरकार, अगर से बीजेपी सरकार इस बार बना भी लेती है तो इनकी 6 महीने और साल भर में सरकार गिर जाएगी। ये चैलेंज के साथ कहती है और चैलेंज के साथ यहाँ से कह के भी जा रही हूँ कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। अच्छा, राहुल गांधी जी ने समाज के लिए क्या नहीं किया है, आप बताइए मुझे। क्या आपने 2014 के पहले से जो हम लोग जो सिलेंडर 400 में लेते थे, सिर्फ 20 रुपया दाम बढ़ा था, वही स्मृति ईरानी जो अमेठी से हार गई है राहुल गांधी जी से, उससे पूछिए उसके सर पे बाल जमा या नहीं जमा, उनसे पूछ लीजिए सर पे बाल जमा या नहीं जमा। स्मृति ईरानी से पूछिए, आज हार का सामना करना पड़ा तो कहते हैं स्वागत है। बाजीगर बता रही हैं अपने जिसको आप जिस प्रधानमंत्री को जी कहती थी, तो वो कह रही है मीडिया पर, नरेंद्र मोदी कह रही है और योगी को जी लगा रही है, जेपी नड्डा को जी लगा रही है, अपने प्रधानमंत्री पे इसको स्मृति ईरानी को विश्वास नहीं। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े चक्कर में? मैडम कह रहे प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए
बीजेपी से देखिए सुनिए, दिल्ली की जनता से और इस देश प्रदेश की जनता से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आपका बहुत बड़ा सहयोग मिला और साथ मिला, और आपका और आपके जज्बे और जुनून के साथ इंडिया सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जश्न में है पूरा बीजेपी दफ्तर जो है। देखिए, आपने कल प्रधानमंत्री का चेहरा देखा होगा, कितने रोते हो बिलखते, जैसा लगता है कि अब भी रो देंगे। हमने कहा प्रधानमंत्री कल भी रोते थे मंच पे, आज भी रो दे थोड़ा सा आज भी। वो 75 साल का आदमी कहता है मेरे माता पिता, जो वो एक खुद पिता सम्मान है, वो पिताओं को सम्मान क्या दे पाएगा? दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। मगर इस बार प्रधानमंत्री जी को गुजरात जाना पड़ेगा। अच्छा, भेजने वाले भी? हाँ, किन्नर समाज का बनारस में वो चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी, लेकिन वो मनसा पूरा नहीं हो पाया दरअसल। किसका? हराने का। बनारस में किन्नर समाज चुनाव लड़। मैं एक उदाहरण बताऊं, मैंने ही अपने एक किन्नर को चुनाव लड़ाया था, सोनू किन्नर को, मुगल सराय से। यही बीजेपी के लोग ने ऐसी धांधली हमारे साथ की। मैं उस वक्त वहां मौजूद थी काउंटिंग में, और हारने के बाद भी बीजेपी कह रही कि हम जीते हैं, और बैठ गए फलती मार के और जय श्री राम का नारा लगाने। हमने कहा नहीं, सीताराम सीताराम, राम के साथ सीता को भी जोड़ो, सीता को पीछे क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो फिर हर हर महादेव का नारा लगा रहे हैं। इस बार राम जी नाराज हो गए क्या? बिल्कुल नाराज हो गए। इसलिए नाराज हो गए, भगवान को उन्होंने धोखा दे दिया। कैसे? मंदिर पूरी बनी नहीं, अब भगवान को बैठा दिया। शंकराचार्य जी का श्राप लग गया, आप कह रहे हैं। उन्होंने जो कहा था भैया, देखिए, स्वामी शंकराचार्य जी इस दुनिया में अब नहीं है, वो दुनिया में अब नहीं है, वो अमर रहे। उन्होंने बड़ी सही बातें कही थी कि जब तक पूरी मंदिर निर्माण नहीं हो जाती तब तक को भगवान को बैठाना अशुभ है। तो ये बीजेपी के लिए अशुभ है, अशुभ है, अशुभ रहेगा। कैसे धोखा हुआ? धोखा भगवान को दिया। अब कलश नहीं बैठा मंदिर के ऊपर बहन, अब ऊपर कलश ना बैठा, अब बैठा दे नीचे। अब मोदी जी का अगर से प्रधानमंत्री आवास हो, कहीं से छत छू रही हो, और प्रधानमंत्री से कह दीजिए आप जाइए बैठ जाइए, सो जाइए, तो सोएंगे प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री कहेंगे पहले तो इसको पहले पूरा पलस्तर करवाइए, इसको कुछ ऐसा कुछ निर्माण करवाइए, तब अंदर बैठेंगे। तो भगवान को धोखा देने वाला व्यक्ति सरकार इस देश में नहीं बना सकता।